क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप इंग्लिश सिर्फ एक अल्फाज से सीख सकते हो? अगर आपका आंसर है यस, तो आइए मैं आज आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। शुरू करते हैं। उस ट्रिक का नाम है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग करना, राइट करना, स्विम करना, लर्निंग करना या कुकिंग करना, ये सब के सब वर्ब्स हैं। कुक, सिंग, लर्न, कुक, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं जो किसी एक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं। वर्ब समझ में आ गया। अब हम आते हैं फ्रेजल वर्ब पे। फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें एक और अल्फाज जुड़ जाता है। जब वो अल्फाज जुड़ जाता है उसके साथ, तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। वो कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो आज हम सीख रहे हैं वर्ड गेट और उसके फ्रेजल वर्ब। तो पहले तो हमें गेट की मीनिंग समझनी चाहिए। गेट की मीनिंग होती है किसी चीज को हासिल कर लेना। आज हम सीखेंगे उसके कुछ फ्रेजल वर्ब। उनमें आते हैं अप, आता है अलोंग, ओवर एंड अवे। ये चार ऐसे वर्ड हैं जब गेट के साथ मिलते हैं तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। गेट अप। गेट अप की क्या मीनिंग है? गेट अप की मीनिंग होती है कि किसी जगह से उड़ जाना। अब यहाँ पे आप जरा गौर कीजिए कि ये वर्ड बन कैसे रहा है। गेट मतलब होता है किसी चीज हासिल कर लेना। अप का मतलब होता है ऊपर। तो आपने उठना मतलब आपने ऊपर होना हासिल कर लिया। ये एक डायरेक्ट मीनिंग ये नहीं है, बट गेट अप की मीनिंग होती है कि किसी जगह से उठ जाना। इसकी एग्जांपल है आई गेट अप एट 7 AM एवरी डे। मैं 7 AM पे हर वक्त उठ जाता हूँ, हर दिन उठ जाता हूँ। या प्लीज गेट अप फ्रॉम द सोफा एंड हेल्प मी विद द डिशेस। मतलब कि प्लीज सोफे से आप उठो और मुझे डिशेस में हेल्प करो। जो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी ये वर्ड यूज़ करने की है। और गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है किसी से अच्छा रिलेशन बना लेना, किसी के साथ सही तरह से रह लेना। अब यह आप यहाँ पे सोचो, गेट का मतलब होता है हासिल करना, अलोंग का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ। तो मतलब आपने किसी किसी बंदे के साथ रहना हासिल कर लिया। एग्जाम्पल, शी गेट्स अलोंग वेल विद हर कोवर्कर्स। वो अपने कोवर्कर्स के साथ बहुत अच्छी तरह से गेट अलोंग करती है, मतलब कि उसका बहुत अच्छा रिलेशन है अपने कोवर्कर्स के साथ। इसका एक और एग्जाम्पल होगा, शी डज नॉट गेट अलोंग विद हर न्यू बॉस। मतलब अपने जो उसका नया बॉस आया है उसके साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं है, वो गेट अलोंग नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा। अब आते हैं गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज से रिकवर करना। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे ओवर का मतलब होता है खत्म होना, तो उसमें रिकवर के क्या वर्ड क्यों यूज हो रहा है? देखें, ओवर का मतलब होता है कि कोई चीज खत्म हो जाना, गेट का मतलब होता है कोई चीज हासिल करना, राइट? तो आपने किसी चीज के खत्म होने का जरिया हासिल कर लिया, मतलब कि आपने किसी चीज से रिकवर कर लिया। मतलब जैसे ही गेट्स ओवर हिज कोल्ड इन अ फ्यू डे। वो अपने कोल्ड से कुछ दिन के अंदर ही रिकवर कर लेता है, जो मेरे साथ कभी नहीं होता। बट दूसरी होगा कि शी कांट गेट ओवर हर एक्स बॉयफ्रेंड। यहाँ पे दुख से गेट ओवर हो रही है वो, मतलब कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से गेट ओवर नहीं कर पा रही, मतलब कि वो अपने ब्रेकअप से रिकवर नहीं कर पा रही है। यहाँ पे इनडायरेक्टली उस चीज को इम्प्लाई किया जा रहा है। गेट अवे मतलब किसी चीज से भाग जाना है, किसी चीज से बच जाना उसमें यूज होता है, या किसी चीज से चले जाना उसमें भी यूज होता है। तो एग्जाम्पल इसका होगा, द थीव गॉट अवे बिफोर द पुलिस अराइव। चोर भाग गया पुलिस के आने से पहले। या वी नीड टू गेट अवे फ्रॉम दिस सिटी फॉर अ वाइल। मतलब हमें इस शहर से कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए दूर चले जाना चाहिए। आप नोट कर रहे होगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड है जहाँ पे गेट की तो मीनिंग ही चेंज हो रही है पूरी। तो इस वजह से आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहली बात तो ये, आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्रेशन सिखाए थे आपको इन फ्रेजल वर्ड्स को भी एज एक्सप्रेशंस की तरह ही पढ़ना है। दूसरी चीज़ कि आप किसी बंदे से बात कर रहे होगे और उसने कोई फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है, तो आपको उसके कॉन्टेक्स्ट के, वो किस सिचुएशन में उसको यूज़ कर रहा है और वो किस लहजे से उसको यूज़ कर रहा है, उसको देख के आप समझ जाओगे कि ये किस सेंस में बात कर रहा है।
अब मैं आपको एक और बहुत मजे की बात बताऊं। मैंने आपको आज कितने 4 फ्रेजल वर्ब सिखाए गेट के, राइट। बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि इसके ओवर 100 फ्रेजल वर्ब्स हैं गेट के, मीनिंग के 100 से ऊपर फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो आप चाहो ना तो ये 1 महीनों 2 3 4 महीनों तक आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। मैंने यही किया था। मेरे पास एक डिक्शनरी थी, उस डिक्शनरी में गेट के फ्रेजल वर्ब्स लिखे हुए थे और मैंने वो पूरे फ्रेजल वर्ब चबा के खा लिए थे। उससे मुझे 50% इंग्लिश आई है सिर्फ एक वर्ड से। ये एक प्रूवन मेथड है, मैंने खुद ट्राई किया, मैं इसलिए आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।